देश की छोटी नदियां आज गंभीर संकट का सामना कर रही हैं। पर्यावरण असंतुलन और जल संकट के बीच धनबाद के आईआईटी धनबाद ने मिशन वाई के तहत इन्हें बचाने की पहल शुरू की है। प्रोफेसर अंशु माली के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में कई छोटी नदियां अतिक्रमण के कारण विलुप्त हो चुकी है या समाप्ति की कगार पर है। जिले की जमुनिया, कतरी, खुदिया और मटकुरिया जैसी नदियों की स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है, जिसका असर दामोदर नदी और बड़ाकर नदी पर भी पड़ रहा है। कोयला कंपनियों जैसे भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पर नदियों के प्राकृतिक स्वरूप से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। बिना अनुमति पुल निर्माण और ओबी डंपिंग से नदियों की धारा बाधित हो रही है। प्रशासन ने जांच में अनियमितता की पुष्टि करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो छोटी नदियों का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो सकता है। नदी के प्रकृति का उपयोग कर रहा है, कहीं पुल डाल रहा है, इस पर आगे क्या कार्रवाई क्या सूचना? देखिए वहाँ पर पता किए, मैंने इस संदर्भ में को गजली टाड़ अवस्थित जो कतरी नदी है वहाँ पर क्षेत्र भ्रमण किया था और वहाँ पाया था कि लोहे का और कुछ सीमेंट का जो है ह्यूम पाइप लगा के वहाँ पुल बनाया गया। तो इसको मैंने बीसीसी और जीएम को मिल के स्थानीय थाने के माध्यम से और खुद से भी जाकर वहाँ बोल दिया कि इसका अविलंब भराई कर दे। तो इसका सारा फॉर्मेलिटी जितना औपचारिकता है सब कर लिया गया है और आगामी कुछ दिनों में जो है वो पुल का बंद कर दिया जाएगा। बिना आदेश से नदी के साथ छेड़छाड़ करना वो भी नहीं, इसके लिए मैंने संबंधित विभाग को लिख दिया है कि इस तरह का पूर्ववत व्यवस्था था, तो इसके लिए यदि सक्षम पदाधिकारी को कोई आदेश दिया गया है जनहित को लेकर तो उस पर वो एग्जिस्टिंग रन करेगा, अन्यथा छेड़छाड़ करने की बात है ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समय के लिए समुचित जो है, देखिए ये प्रकृति से छेड़छाड़ है, मतलब खासकर वाटर बॉडी से, इसके लिए बहुत सारे मतलब हमारे अधिनियम भी है, रूल्स भी है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है। उसके जुर्माना के साथ साथ सजा का भी प्रावधान है ना। तो इस तरह का जितना भी मतलब कार्रवाई है सब किया जा सकता है। धनबाद में कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं और कौन सी ऐसा लग रहा है कि विलुप्त हो गई या विलुप्त हो चुकी है? क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में आपकी तीनों नदियां हैं, जमुनिया, कतरी एंड खुदिया। और विलुप्त तो आप मटकुरिया को विलुप्त बोल सकते हैं आप। तो इसका क्या धनबाद में प्रभाव पड़ने वाला है या इसको कैसे संरक्षित किया जाए? इसको संरक्षित करना हमें भूमि अधिग्रहण के माध्यम से ही कर सकते हैं। जैसे हर कार्य के लिए, हर स्कीम को लॉन्च करने के लिए और सफल बनाने के लिए हम लोग जमीन अधिग्रहण करते हैं। हम नदियों को कैसे छोड़ सकते हैं? नाथ, नदियों की जमीन को हमें वापस करना होगा। धनबाद का अगर कहा जाए तो बड़ाकर और दामोदर ये दो प्रमुख है, उसकी क्या स्थिति है? बराकर भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और दामोदर भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में चली गई है, क्योंकि इसकी सभी सहायक नदियां अपने सभी तरह के 70% से ऊपर उनमें जो स्ट्रीम्स थी वो नष्ट हो चुकी हैं। जो आप बता रहे हैं जमुनिया, कतरी और खुदिया, तो इसमें जो कोल माइंस है आपका कंपनी है, उसमें क्या भूमिका है विलुप्त होने में या कुछ ऐसी तरीके से प्रोडक्शन किए जो उन नदियों को नुकसान दिए? कोल माइंस इंडस्ट्री जितनी भी है वो अपने किसी भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में वाटरशेड को रिपोर्ट लाती ही नहीं है और अपने माइन क्लोजर प्लान में कभी भी वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में बात ही नहीं करते हैं। और जो आज की डेट में रीपर्पसिंग का बात चल रहा है, माइन ऑफ एरिया के हमको कैसे रीपर्पस करना है, कैसे यूटिलाइज अगेन करना है, उसमें वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में कोई उल्लेख ही नहीं है। यानी कहा जाए कि बीसीसीएल हो या सीएल हो या जो भी कोई कंपनियां हो या सीएल हो, वो नदियों को एक तरह से विलुप्त कराने का बड़ा कारण बनी अपने प्रोटेक्शन के लिए। माइनिंग प्रोडक्शन और माइनिंग एरिया बहुत बड़ा जिम्मेदारी उनके ऊपर जाता है कि उन्होंने अपने छोटी नदियों को विलुप्त होने में उनका बहुत बड़ा रोल है। तो वो जो बताते हैं कि हम एनवायरमेंटल के लिए और सुरक्षा मानकों के लिए बहुत से कार्य करते हैं, क्या वो कागजी है या फिर धरातली? नहीं, वो तालमेल नहीं खाता है। वो उनके कहने और कथनी में बहुत अंतर है, जमीनी धरातल में बहुत है। और जिला प्रशासन को इसमें बहुत तेजी के साथ और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इंटरवेंशन करना चाहिए। तो आने वाले समय में धनबाद वासियों को एक बड़ा परेशानी झेलना होगा। अभी तो हम पानी खरीद रहे हैं, हमारे पास नदियां कहाँ हैं? धनबाद जिले में कहने को कतरी, खुदिया और जमुनिया है, लेकिन उसमें पानी कहाँ है?